वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस विद सुशांत। अभी तक हमने दो पार्ट्स देखे, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा कि क्या क्या बीमारियां हो सकती है हंसने की वजह से। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस करा कि वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पर हमने ये पाया कि हंसने की वजह से लोगों की डेथ हो गई। आज इस थर्ड पार्ट में हम ये चर्चा करेंगे कि हंसने की वो कौन कौन से सिचुएशंस, वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जहाँ पर हंसना ठीक है या नहीं। पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब बात हँसने की आती है तो हँसना कैसा होना चाहिए, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि हँसना ऐसा होना चाहिए कि आपकी सिर्फ एक हल्की सी स्माइल आए, धीरे धीरे आप मौनपूर्वक हँस रहे हो। या कुछ लोग कहते हैं कि ठाका मार के हँसना चाहिए, ये भी एस्पेक्ट है। मेरे मेरे अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें ही ठीक है, बट ये डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम सभी जानते हैं कि भाई कि कॉमन कॉमन सिचुएशंस क्या है। अगर कोई दुख में है तो हमें नहीं हंसना चाहिए, राइट। किसी की डेथ हो रखी है तो वहाँ पर भी हमें नहीं हंसना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसी एक्टिविटी हो रखी है जो कि ठीक नहीं है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको गैस ट्रबल है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हंसना नहीं चाहिए, राइट। किसी की प्रॉब्लम्स पे हंसना नहीं चाहिए। कोई पर्सन अगर मोटा है, शरीर में ठीक नहीं है, तो भी नहीं हंसना चाहिए, राइट। पर हम लोग हंसते हैं, राइट। तो ऐसी बहुत कॉमन कॉमन सिचुएशंस हैं जहाँ पर कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है कि यहाँ हंसना नहीं चाहिए। बट इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सिचुएशंस डिस्कस करेंगे हंसने को लेकर जो जनरली हम नोटिस नहीं करते या हम करते नहीं। सबसे पहला तो जब हम बात करते हैं हंसने की, तो हम दो चीज़ों पे हंस सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन पे या अपने आप पे। दूसरे पे हंसना तो बहुत आसान है, बट क्या हम अपने आप पे हंस पाते हैं, क्वेश्चन ये है। कैन यू लाफ एट योर सेल्फ? और अपने आप पे हंसना मेरे अकॉर्डिंग का आर्ट है, और ये हमें बहुत जगह पे हेल्प करता है। जैसे आपसे कोई गलती हो गई, अब इसके दो एस्पेक्ट है। आपसे गलती हो गई, या तो आप रिग्रेट करो, पश्चाताप करो और सैड हो जाओ। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप अपनी गलती पर ही हंस लो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो हमने काम किया है ये कितना बेवकूफ़ी भरा था। शायद ये कोई और करता तो हम हंसते, बट अब ये हमने करा है तो अब हम खुद पर ही हंस ले। खुद पे हंसना भी एक आर्ट है, और अपनी बेवकूफ़ी पे हंसना चाहिए। रिग्रेट सब करते हैं, बट हंसना भी एक कला है, और ये आना चाहिए, ताकि आपको याद रहे अगली बार ये बेवकूफ़ी मैंने करी थी और मुझे कितनी हंसी आई थी। क्योंकि रिग्रेट करते करते हम इतने यूज टू हो चुके हैं कि हमें ऐसा लगता है कि रिग्रेट बहुत कॉमन है। गलती करो फिर रिग्रेट करो, गलती करो फिर रिग्रेट करो, गलती करो फिर रिग्रेट करो, और सेम गलती हम रिपीट ही करे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपसे गलती हो तो आप हंस सकते हो अपने पे कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैंने ये गलती करी। पिछली बार करी थी, अब नहीं, अब नहीं। क्योंकि मन एक बच्चा है ना, इसके साथ लड़ोगे तो हार जाओगे, बट अगर इसको प्यार से समझा लिया तो इससे जीत जाओगे। बट प्रैक्टिस लगती है। बट हाँ, अपने ऊपर भी हंसना आना चाहिए, अपनी गलतियों पे हंसना आना चाहिए। एंड दिस इज द आर्ट। ये इजी नहीं है। दूसरे पे हंसना बहुत आसान है, अपने ऊपर हंसना इतना आसान नहीं है। अपनी बेवकूफियों को क्लियरली देख पाना और फिर उन पे हंस पाना कि देख तू। एक तरीके से अगर हम देखें ना, हमारे अंदर एक दो पर्सन हो जाते हैं। एक वो जो बिल्कुल बिना भेदभाव के देख पा रहा है कि क्या बेवकूफ़ियाँ हो रही है और उन पे हंस पा रहा है, और नेक्स्ट टाइम से उन बेवकूफ़ियों को सही कर पा रहा है, दिमाग में रख पा रहा है कि हाँ यार,
ये हमने पिछली बार करा था और ये हुआ था, हंसी आई थी, अब ये बेवकूफ़ी नहीं दोहरानी क्योंकि नुकसान भी हुआ था। क्योंकि सैड होने के बहुत चांसेस हैं हमारे, हम किसी भी चीज़ पे मतलब वी आर यूज्ड टू, हम दुखी हम जल्दी हो जाते हैं, बट हंसना आना चाहिए। यार क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ज़िंदगी में कितना टाइम ख़राब कर दिया, अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब और नहीं। पश्चाताप मत करना, बस हंस लेना कि अब ये बेवकूफ़ियाँ नहीं दोहरानी। कि क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम कोई गलती कर लेते हैं और जब वो चीज़ बीत जाती है और एक टाइम के बाद जब हम बैठते हैं तो वाकई में रियली में हंसी आती है कि हाँ यार, वाकई में मतलब बचपना था, तगड़ा ही बचपना था, कैसे कैसे बेवकूफ़ियाँ करते थे, राइट। तो अब वो नहीं दोहरानी। तो हंसना भी एक कला है अपनी बेवकूफ़ियों पे, ताकि हम उन्हें बाद में रिपीट नहीं करें। अब ये ना हो कि चलो यार हंसना है, गलती करो फिर हंसते रहो, तो फिर आप इस चीज़ को गलत ले जाओगे। हंसना है अपनी बेवकूफ़ियों पे। हंसना इसलिए भी है कि ज़िंदगी कैसे, हम ए कहते हैं तो ज़िंदगी बी कह देती है, हंसना इस चीज़ पे भी है। स्ट्रेस नहीं रहेगा फिर। आपने लेफ्ट बोला तो लाइफ ने राइट बोल दिया, तो हंस जाओ, मुस्कुरा लो, हंस लो अपनी गलतियों पे, अपनी मूर्खताओं पे, ताकि दोबारे उन्हें मत करो। और जब आप इस हंसने की कला को सीख जाओगे तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप अपनी ज़िंदगी को संपूर्ण रूप से देख के उस पे अच्छे से हंस पाते हो कि चल क्या रहा है एक्चुअल में। क्या मैं अपने आप को ही तो बेवकूफ़ नहीं बना रहा? क्योंकि हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाने में इतने कुशल है, इतने कुशल है। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्ज़र्व करो तो हम सब ने अपने आप को कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ को लेके बेवकूफ़ बना रखा है, उस बेवकूफ़ी पे ही हँस लो कि हाँ, अब जैसे मुझे कभी बार हँसी आती है जब आप किसी चीज़ पे इस तरीके से बातें कर रहे हो, जैसे वो करके पता नहीं आपको क्या मिलने वाला है, और आप अपनी खूब एनर्जी लगाते हो, आप उसमें अपने आप को एकदम झोंक देते हो, टोन इतनी हैवी हो जाती है, और फिर एक टाइम के बाद जब आप बैठते हो तो यूँ लगता है कि यार अगर मैं वो बात नहीं कहता, अगर मैं वहाँ चुप ही रहता तो कुछ मेरा नुकसान भी नहीं होता, कुछ मेरा जाता तो नहीं, राइट, मेरा कुछ जाता नहीं। तो वो बेवकूफ़ी, हंस लो, बेवकूफ़ियों पे हंस लो कि हाँ वो गलती हो गई, पश्चाताप नहीं, अब पश्चाताप नहीं, अब हंस लो। और नेक्स्ट टाइम से जब वो चीज़ आए तो फिर हंस लो, करने से पहले ही हंस लो, ताकि पता रहे कि बेवकूफ़ी नहीं करनी है अब ये बेवकूफ़ी अब नहीं करनी। अच्छा, और ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर जनरली हम हंसते नहीं हैं, और हंसना भी नहीं चाहिए, बट हंसा जा सकता है? क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है? एक पर्सपेक्टिव ऐसा हो सकता है, मैं एक स्टोरी से अपनी बात कहूँ कि एक बारी क्या हुआ कि एक गांव में कोई डेथ हो गई, तो वहाँ से एक पर्सन जा रहे थे, तो सब रो रहे थे, वो हंस गए। जब वो हंस गए तो चूंकि वो एक फेमस क्या बोलते हैं, संत थे, एक फेमस सेंट थे, तो वो हंस गए। तो जब वो हंसे तो कोई गुस्सा तो नहीं कर पाया, पर बाद में लोगों ने उनसे पूछा कि आप हंसे क्यों?
भाई किसी की डेथ हो गई है तो ये कॉमन सेंस है कि वहाँ हंसना नहीं चाहिए। कोई मर गया है, ठीक है, किसी के दुख में हमें साथ देना चाहिए, उसको सिंपैथी देनी चाहिए, उसको एम्पैथी देनी चाहिए। बट आप हंस रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, ये थोड़ी सी गहरी बात है, ठीक है, तो थोड़ा सा जो पर्सन कह रहे हैं उनके दृष्टि से इस चीज़ को देखने का हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ठीक है, कोई नेगेटिव नहीं लेगा, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं हंसा इसीलिए कि आदमी कितना विचित्र है, वो सारा जीवन इसी बात में लगा देता है कि मैं कैसे खुश रहूं। वो अपना पूरा जीवन झोंक इसी चीज में देता है, चीजें इकट्ठे करने में, जो भी उसकी एक्टिविटी हो रही है वो सिर्फ सुख प्राप्त करने के लिए हो रही है कि मैं कैसे आनंद में रहूं। और मजा यह है कि वो आनंद में नहीं रह पाता, उसका जन्म भी रोने में गया और उसका मरण भी रोने में गया। मुझे ये देख के हंसी आती है कि ये कितना आश्चर्य है कि आप पूरी जिंदगी ये एक्टिविटी कर रहे हो किसी लिए कि सुखी रहो, सम्मानित रहो आप, बट आप करके चले गए और आप जन्मे तब रोए, आप मर रहे हो तब रोए, और बीच में शायद आपको ये भ्रम रहा कि आप खुश रहे। तो ये देख के मुझे हंसी आ गई। और आप जो लोग उस डेथ बॉडी पे रो रहे हो, आपको ये लगता है कि आप कभी मरोगे नहीं, आप वहां पहुंचोगे नहीं। तो मुझे ये देख के हंसी आ गई कि इंसान की बड़ी विचित्र लीला है, अपनी लीला में ही फंसा हुआ है। तो मुझे ये देख के हंसी आ गई। और क्या हमें पता नहीं कि हमारी डेथ होगी? नहीं पता हो तो अलग बात है, हमें पता है हमारी डेथ होगी, और जिसका परिणाम निश्चित है उसका दुख कैसा। उन्होंने ये कहा जिसका परिणाम ही निश्चित है उसका दुख कैसा, बट आप दुख कर रहे हो। और जहां सुख करना चाहिए वहां आप सुख रहते नहीं। तो उन्होंने ये उनका पर्सपेक्टिव था उस पर्टिकुलर चीज पे हंसने के लिए जो उन्होंने कारण दिया, राइट। तो एक ये हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मर जाए आप हंसो, वो उनके अनुभव से जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया जिंदगी को लेकर, उसके बेसिस पे वो हंस रहे थे, राइट। अब और क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? और सिचुएशंस ये हो सकती है कि कभी कोई आपको बुरा भला कह रहा है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, या तो आप रिएक्ट करो, रिएक्ट का मतलब आप गुस्सा करो, या तो आप रेस्पॉन्ड करो। रेस्पॉन्ड का मतलब है आपने पेशेंसली वो जो भी बोल रहा है, कितना भी कड़वा या जो भी उल्टा सीधा बोल रहा है, आपने पेशेंसली सुना, उसको समझा, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने अपनी बात कही। एक थर्ड सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप अंदर ही अंदर मुस्कुरा लो। मुस्कुराने की वजह ये है कि आप ये देखो कि ये जो सामने वाला पर्सन है ये दुखी है, और ये अपनी बातें मुझे कहे जा रहा है, कहे जा रहा है। अब मैं इसे क्या कहूँ, अब मैं इसे क्या कहूँ, क्या कहूँ, क्या कहूँ इसे। कुछ ना कहना भी एक हंसी ला देता है, मतलब ऐसा हो जाता है, कुछ ना कहना भी हंसी आ देता है। उसके मतलब एक्चुअल में होता है, हो ऐसे सकता है कि हमें दया आ जाए कि सामने वाला बंदा कितना दुखी है, ये बहुत प्रॉब्लम में है, तो हमें अंदर से दया आ जाए, ठीक है, हमें भी अंदर से दुख हो जाए। बट एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हमें हंसी आ जाए कि ये बंदा इस प्रॉब्लम से उभर सकता है, ये उभर नहीं रहा और ये किस जंजाल में फंसा है। तो ये सोच के भी जो है, ये सोच के भी जो है हमें हंसी आ सकती है। और क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जहां पर जनरली हम हंसते नहीं हैं बट वहाँ हंसना चाहिए। और क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं? किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि अगर
आप हंसते हो हर चीज पर, जिंदगी आपको हंसती हुई मिलती है। अगर आप हंसते हो किसी चीज पर तो जिंदगी आपको हंसते हुए ही मिलती है, मुस्कुराते हुए ही मिलती है। बस इतना काफ़ी है। ठीक है, तो आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए ट्रिपल एस विद सुशांत। थैंक यू सो मच।